बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए गोटा पट्टी के साथ फैंसी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो उसके लिए जो मैं मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले जो है ये एक रिबन है जिसको फैंसी रिबन बोलते हैं, तो इसका यूज़ करेंगे हम। और ये मार्केट से बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। और इसके साथ साथ जो है ये डोरी है, इसको जिगजैग डोरी बोलते हैं, ये होगी। और इसके साथ जो है मैं यहाँ पर गोटा पट्टी यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। इसमें भी बहुत से कलर होते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इस पर गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब ये फैब्रिक है जिसके ऊपर हम अपनी फैंसी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो ये मैं इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। 12 इंच ले रही हूँ इस फैब्रिक की मेजरमेंट। तो इसके हम यहाँ पर निशान मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 3 इंच का यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड पे हम 9 इंच का। तो हम इस तरह से निशान लगाकर अब हम लंबाई में मेजरमेंट कर लेते हैं इसकी। तो ये 12 इंच ले रही हूँ, यहाँ से हम 12 इंच का निशान मार्क कर लेंगे। तो ऊपर से भी हम इसी तरह रखेंगे और इसी तरह इस निशान को मार्क कर लेंगे 3 इंच के निशान पर रखकर 9 पर। ये हम रफली निशान मार्क कर रहे हैं, हमने इसके अंदर जो है ना डिज़ाइन बनाना है। तो अब हमने जो 9 पर लगाया था उस नीचे वाली लाइन के साथ इस 9 को मिला देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से हमने इस तरह से ये बॉक्स बना देना। अब हमने इसके अंदर अपने डिज़ाइन को बनाना है, पैटर्न को जो बनाना है फैंसी एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो वो मैं इसके अंदर बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रैंडमली जो है ना बेल बनाऊंगी। और इस बेल को मैं जिगजैग में लेकर आऊंगी, इसको डायगनल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको डायगनल सा लाकर इस बेल को बना दूंगी और दोनों साइड से मैं ऐसे ही इनकी बेल्स को बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको डार्क कर देना। पहले लाइटली से हम ट्रेस कर लेंगे ताकि हमारी बेल अच्छी से शेप में आ जाए राउंड में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको बना लिया। और ये साइड पे लाइन लगाने का मकसद ये था कि हम अपने डिज़ाइन को इसके अंदर ट्रेस कर सकें। और जो हम अब डिज़ाइन ट्रेस हो गया तो हम इसकी एक्स्ट्रा जो लाइंस लगाई थी मार्किंग की वो साफ कर देंगे यहाँ से रफ कपड़े के साथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन बेल्स को बना दिया है। आप चाहे तो इन बेल्स को सीधा भी बना सकते हैं। तो अब मैं ये जो गोटी थी, डोरी जिसको बोलते हैं जिगजैग, इसको यूज़ करूँगी। तो इसको मैं यहाँ पर पहले गम के साथ पेस्ट कर दूँगी। बिगनर्स के लिए बहुत ईजी है कि वो गम के साथ पहले ही अपने डिज़ाइन को इस तरह से बना लें, फिर उसके बाद हम सिलाई कर लेंगे। तो वैसे तो मैं सिलाई के साथ भी लगा दूँ सबसे पहले, तो वो ईजी है। तो आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इस तरह लगा रही हूँ ताकि आप गम के साथ ईजीली इसको बना सकें। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको पहले ट्रेस कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रफली गम के साथ लगा लिया है। अब दूसरी भी हम इसी तरह लगा देंगे और ये पहले डोरी हम लगाएंगे। इसको जिगजैग डोरी बोलते हैं और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरह से हमने साथ साथ इसकी शेप रखकर बनानी है। हमने ढीला करके लगाना है, टाइट खींच के लगाएंगे तो हमारी जो राउंड वाली शेप है वो अच्छे से नहीं बैठेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। इन दोनों साइड की बेल्स को मैंने इन डोरी के साथ बना लिया है। अब ये जो है गोटा पट्टी इसका यूज़ करूँगी, तो इसके लिए मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो इसकी मेजरमेंट जो है मैं 1.5 इंच की लेकर एक पट्टी को कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमने दूसरी भी पहले पट्टी कटिंग कर लेनी है। 1.5 इंच के निशान पर मार्क करना है और इस तरह से इनको कटिंग कर लेना है। अब जो है ना मैं यहाँ पर इसकी पत्ती बना दूंगी। तो इन पत्तियों को हम इस तरीके से भी बहुत इजीली बना सकते हैं कि इस तरह से हम टर्न कर देंगे और ऊपर से हमने इसको इस तरह से रहने देना, ऊपर से हमने ग्लू नहीं लगानी, उस तरह से राउंड में बना देनी है। तो ये देखिए हम सारी पत्तियों को पहले इस तरह से बना लेंगे। और मैंने जो साइज़ लिया है 1.5 इंच का लिया है। आप चाहे तो 2 इंच की भी बना सकते हैं, 4 इंच की, 3 इंच की भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छोटी वाली पत्ती इनकी बना ली है। तो ये मैं इनकी बेल पर लगाऊंगी। तो मैं इसको यहाँ पर पहले रफली ऊपर ग्लू के साथ पेस्ट कर दूंगी। तो हमने इन सारी पत्तियों की जो शेप है इस तरह से जिस तरफ हमारी बेल की जा रही है उसी साइड पर इनका रुख रख के हमने इनको लगाना है। और इनके अंदर जो डिस्टेंस है, फासला, वो मैंने 1.5 इंच का रखा है। तो इस तरह से हमने टेढ़ी करके इसको रख के लगा देनी है और ऊपर रख के लगानी है। अगर हम नीचे रख के लगाएंगे तो हमारी ये जो डोरी है वो अच्छी नहीं लगती और वो उठी उबरी उबरी सी रहती है। तो इसलिए हमने ऊपर रख के इनको लगाना है।
तो इस तरह से हमने साथ साथ इनका रुख जिस तरफ हमारी बेल जा रही है उसी साइड पर इनको रखकर इस तरह से टर्न करना है। और मैं ये पत्ती छोटी सी बनाई है और बहुत इजीली आप इस तरह से बना सकते हैं। इनको हम नीडल के साथ भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आपके लिए बहुत ईजी है, बिगनर के लिए स्पेशली। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साइड पे लगा ली और दूसरी साइड पे भी सेम मैंने ऐसे ही लगाकर बना ली है। तो ये देखिए एक बेल को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी वाली भी जो है ना हम ऐसे ही लेंगे और उसको लगा देंगे। तो दोनों बेल्स को जो है मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। इस डिज़ाइन को हम बहुत इजीली बना सकते हैं और स्पेशली वेडिंग्स के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर जो है हम इसकी सिलाई लगा देंगे और बिगनर के लिए स्पेशली बहुत ईजी है ये। तो अब हम इसको सिलाई कर लेंगे यहाँ से ऊपर से, और हमने जो है डबल सिलाई के साथ इसको जोड़ना है ताकि हमारी जो पत्तियां लगाई है ना वो भी हमारे साथ साथ जो है ना वो सिलाई हो जाएंगी दोनों साइड से। सिंगल सिलाई से ये है कि हमारी दरमियान में सिलाई आएगी और हमारी साइड से जो पत्तियां हैं ना तो उनके ऊपर सिलाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम डबल सिलाई लगा देंगे तो हमारी पत्तियों के ऊपर भी सिलाई आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इनको जो है ना डबल सिलाई के साथ ही लगाया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब ये जो फैंसी रिबन है इसका यूज़ करेंगे हम। तो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। इसकी मेजरमेंट जो मैं ले रही हूँ वो यहाँ पर ज़्यादा लूँगी क्योंकि मैं इसके फ्लावर्स बनाऊँगी, तो मैं 25 इंच इसकी जो है ना ले रही हूँ इस रिबन को। तो 25 इंच का मैंने रिबन कटिंग कर लिया है। अब जो है ना इसको लेकर हाफ कर लेंगे। इसका पहले हम इस तरह से हाफ बनाएंगे ताकि हमारा दोनों साइड से रिबन इक्वल हो। तो अब हम इस तरह से रिबन को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसके ऊपर हम इस तरह से रखते जाएंगे। तो इस तरह से हमने बॉक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रिबन को लेकर आना है ताकि हमारा जो फ्लावर है बहुत अच्छे से बने। तो हम इस तरह से इसको टर्न करते जाएंगे और इस तरह से बहुत इजीली हम फ्लावर बना सकते हैं और वो हमारे फ्लावर जो 3D लुक देता है और बहुत प्यारा लगता है। और ये फ्लावर्स जो है हम किसी भी कलर में बना सकते हैं, फैंसी नहीं। अगर हम प्लेन रिबन हमारे पास हो तो हम उस पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ही हम उसको करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी रिबन को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के कर लिया और अब हम नीचे की तरफ खोल देंगे। अब हमने जो नीचे दोनों हमने इसके थे, इन दोनों पकड़ के इस तरह से एक को हमने खींचना है और एक को हमने जो है ना इसी तरह अपने साथ लेकर जाना है और एक रिबन को हमने खींचते जाना है और इससे हमारे जो फ्लावर की पत्तियां हैं ना वो खुद ब खुद बनती जाएंगी। और इस तरह देखिए मैंने एक रिबन को नीचे की तरफ खींचा और ऊपर से मेरा फ्लावर्स बनता जा रहा था। तो अब मैं जो है ना इसकी जो एक्स्ट्रा रिबन है इसको कटिंग कर लूँगी और बाकी जो है ना इसको इसके साथ इस तरह से टर्न करके अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। और इस तरह से हमने लगाने से पहले इसको खोलना नहीं है। तो इस तरह से पकड़ के रख कर हमने इस तरह से पहले सारी ग्लू के साथ इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है, जो हमारा एक्स्ट्रा रिबन है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया और इनकी अब शेप को अच्छे से करना है। इस तरह से टर्न करके हम इसको फ्लावर को दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने फ्लावर बनाया और बहुत ईज़िली आप इस तरह से फ्लावर को बना सकते हैं। और इनकी मेजरमेंट 25 ही रखनी है और इस तरह से मैंने सारे फ्लावर जो है ना बना लिए हैं। अब इनका यूजेस इसके ऊपर करूँगी। तो अब मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर इसको लगाऊंगी। इसको भी हम जो है इस तरह से गम के साथ लगा लेंगे और ये हम कहीं भी जहाँ पे आपको अच्छे लगे इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह रैंडमली रख कर लगा दूंगी। और ये ड्रेस फैंसी है, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी लगेगी। अगर हम किसी भी ड्रेस के ऊपर इसको पार्टी वेयर के लिए या वेडिंग के लिए बनाए तो बहुत प्यारा हमारा ड्रेस लगेगा। तो इस तरह से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो और बहुत ईजीली है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स को जो है रैंडमली अटैच कर दिया है इसके साथ। तो हम इसको बाद में जो है ना सिलाई सुई के साथ या नीडल के साथ जो भी आप बोलते हैं उसके साथ हम इन फ्लावर्स को लॉक भी लगा सकते हैं ताकि हमारे जो है ना उठे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को बेल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।